मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। बेटा आज की इस वीडियो में हमारी जो सेकंड पोएम है उसका जो फोर्थ स्टेंजा है वो पढ़ेंगे हम। जो चौथा पद्यांश है हमारा उसकी हम व्याख्या करेंगे। पहले दूसरे और तीसरे की हम व्याख्या कर चुके हैं। आज हम इसका जो फोर्थ पद्यांश है काव्यांश है उसकी व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। और कहाँ से ली गई हैं? संदर्भ देखें तो ये तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरित के बालकांड से लिए गए हैं। तो इसकी हम व्याख्या देखेंगे। इस स्टेंजे में क्या बताया है? इस पूरी कविता में ये बताया गया है कि जब सीता स्वयंवर हुआ था तो उस समय श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था और शिव धनुष के भंग हो जाने के कारण जो परशुराम ऋषि हैं वो बहुत क्रोधित हो गए हैं और अपने क्रोध को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। राम तो शीतल वचनों से उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है? लक्ष्मण का स्वभाव क्रोधी है। वो अपने बातों से अपने व्यंग्य बाणों से परशुराम जी के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। इस पद्यांश में भी लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद है उसको ही दर्शाया गया है। तो आओ इसकी व्याख्या करें। कौशिक सुनहि मंद यहु बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुशु अबुधु असंकु। यहाँ पर कौशिक कौन है? कौशिक शब्द प्रयोग हुआ है विश्वामित्र जी के लिए। तो विश्वामित्र जी यहाँ पर राम और लक्ष्मण को सभा में लेकर आए थे। कौन है विश्वामित्र? राम और लक्ष्मण के गुरु हैं। तो जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, हे कौशिक हे विश्वामित्र मुनि सुनो, यह बालक है ये मंद बुद्धि है। यह बालक कैसा है? यह बालक तो बहुत मूर्ख है। कुटिल कालबस निज कुल घालकु, कैसा है ये जो कुबुद्धि बालक है ये काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। इतना कुछ यह बोल रहा है किसके वश में होकर? काल के, मृत्यु के देवता यमराज के वश में ये हो गया है और इसका काल निकट है। और ये अपने इतना कुछ बोलकर अपना जो वंश है, अपना जो कुल है उसको भी खतरे में डाल रहा है, चिंता में डाल रहा है। हे विश्वामित्र मुनि सुनो, यह बालक बहुत कुबुद्धि है, यह बालक मंद बुद्धि का है, यह बहुत कुटिल बुद्धि बालक है, मूर्ख है, जो काल के वश में होकर इतना कुछ बोल रहा है और अपने परिवार को यह खुद ही घातक बन रहा है। निज कुल घालकू, अपने ही वंश का, अपने ही परिवार का यह खुद ही घातक बन रहा है। कौशिक सुनहि मंद यहु बालकू, ये लाइन हमने पढ़ी कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक तो बहुत मंद बुद्धि है, कुटिल बुद्धि है, यह काल के वश में होकर इतना कुछ बोल रहा है और अपने ही परिवार को यह खुद घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुशु अबुधु असंकु। भानुवंश, यह तो जो सूर्य वंश है, भानुवंश यहाँ पर सूर्य वंश के लिए प्रयोग हुआ है। यह तो जो सूर्य वंश रूपी जो चंद्रमा है, राकेश मीन्स होता है चंद्रमा, सूर्य वंश रूपी जो चंद्रमा है उस पर कलंक की भांति यह बालक है। कौन बालक? लक्ष्मण। निपट निर्कुशु अबुधु असंकु, यह तो बहुत ही निडर है, बहुत निरंकुश यानी उद्दंड है, बहुत ही कुबुद्धि बालक है और ये किसी से भी डर नहीं रहा है। काल कवलु होई क्षण माही, यह तो अब एक क्षण में ही काल का ग्रास बनने जा रहा है। काल कवलु में काल का ग्रास बनना, एक क्षण में ही यह काल के देवता यमराज का ग्रास बनने जा रहा है।
कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, और ऐसा होने पर मैं पुकार कर कह देता हूँ कि कोई भी मुझे फिर दोष मत देना। खोरी होता है दोष। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि इसके मर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति मुझे दोष मत देना। तुम कटहु जो चहु उबारा, हे ऋषि विश्वामित्र, यदि तुम इसे मरने से बचाना चाहते हो, यदि तुम मेरे क्रोध से इसे बचाना चाहते हो, इसे मरते हुए नहीं देखना चाहते हो, तो कहीं प्रतापु बलु रोष हमारा, तो इसे यह बता दो कि मैं कितना वीर हूँ। मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, रोष होता है क्रोध, और मेरे क्रोध के बारे में इस बालक को तुम बता दो। लखन कहूँ मुनि सूजसु तुम्हारा। इतना कुछ सुनकर जो लक्ष्मण जी हैं वो बोल पड़ते हैं। वो क्या कहते हैं, हे मुनिवर, आपका जो यश है, सूजसु होता है यश, आपका जो यश है उसका गुणगान तो केवल आप ही कर सकते हो, और कोई आपके यश का गुणगान नहीं कर सकता है। तुम्ही अछत को बरन ने पाला। तुमने कई बार ऐसा किया है, यानी कि तुमने अपना जो यशगान है वो अपने ही मुंह से कई बार हमें सुनाया है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने मुंह से ही तुम अपनी करनी को बखान करते रहे हो, अपनी करनी का बखान तुम करते रहे हो। बार अनेक भातु बहुवर्णी, और ये एक बार नहीं हुई है, ये बात तो बहुत बार हुई है, यानी कि अपनी ही करने का वर्णन, अपने ही कर्मों का वर्णन तुम अपने मुंह से, यानी अपनी खुद की बड़ाई तुम स्वयं करते आ रहे हो। और ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ है, ऐसा तो अनेक बार हुआ है। तो अब भी तुम अपनी बड़ाई खुद ही कर सकते हो, और कोई तुम्हारे जो यश का गान है वो नहीं गा सकता है। नहीं संतोषु तै मुनि, तो पुनः कुछ कहूँ। यदि तुम्हें अपनी बड़ाई बार बार करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ है, तो तुम दोबारा भी अपनी बड़ाई कर सकते हो, अपने बारे में कुछ दोबारा कह सकते हो। पुनः मीन्स दोबारा। जने रिस रोकू जसु दुख सही, तुम अपने जो गुस्से को रोक कर, अपने जो क्रोध को रोक रहे हो, इस क्रोध को रोक कर तुम असहाय दुख को सहन क्यों कर रहे हो। तुम अपने क्रोध को यहाँ पर क्यों रोक रहे हो, उसे तुम हमारे ऊपर उतारो, और इस असहाय दुख को, यानी अपने क्रोध को रोक कर तुम स्वयं पर कोई उपकार कर नहीं रहे हो, तुम अपने ही क्रोध को रोक कर असहाय दुख को सहन क्यों कर रहे हो। वीर वर्ती तुम धीर अछोभा, वो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो ऐसे वीर हो जिन्होंने वीरता का वीरता का जो वरदान है वो धारण कर रखा है, वीरता का जो व्रत है उसे तुम्हें अपना रखा है। गारी देत न पाहु शोभा, तुम तो बहुत वीर पुरुष हो, और ऐसे वीर पुरुष को गाली देते हुए किसी प्रकार भी कोई सुशोभित नहीं कर सकता, यानी गाली देकर तुम अपने आप को सुशोभित नहीं कर सकते हो। तुम्हें गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता है, यानी कि तुम बार बार हमें जो गालियां दे रहे हो वो तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम तो वीर पुरुष हो, इसलिए गाली देने के बजाय अपनी वीरता का तुम प्रदर्शन करो। सूर समर करने कर ही कहीं, न जनाह वही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब आगे लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को और भी अधिक भड़काते हुए कहते हैं कि जो सूरवीर लोग होते हैं वो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी करने से रणभूमि में अपना कौशल दिखाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो लक्ष्मण जी हैं उनके द्वारा परशुराम पर ये व्यंग्य कसा है। क्या व्यंग्य कसा है कि तुम सूरवीर नहीं हो। जो सूरवीर लोग होते हैं, सूरवीर योद्धा होते हैं, वो युद्ध भूमि में केवल अपनी करनी करके दिखाते हैं, अपनी कथनी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा वह शत्रु को प्रभावित नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपने, रिपु होता है शत्रु, युद्ध में अपने शत्रु को सामने देखकर कायर की भांति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते,
अपना प्रताप नहीं बताते, बल्कि वो तो युद्ध करके अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण जी यहाँ पर क्या कहते हैं, तुम अपने क्रोध को सहन करके इस असहाय दुख की पीड़ा को मत सहो, तुम अपनी वीरता दिखाओ। जो गाली तुम बार बार दे रहे हो ये सूरवीर को शोभा नहीं देता है। सूरवीर तो वह होता है जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, वह नहीं होता जो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का वर्णन स्वयं ही करता रहे और लड़ाई न करे। इसलिए तुम लड़ाई करके अपनी वीरता, युद्ध करके अपनी वीरता यहाँ पर सिद्ध कर सकते हो। इस प्रकार इस स्टेंजे की हमारी ये व्याख्या कंप्लीट हुई। इसका काव्य सौंदर्य यदि देखा जाए तो कौन सी भाषा में लिखी गई है पोएम, अवधी भाषा है। और दोहा यहाँ पर छंद आ गया, दोहा और चौपाई छंद है, दोहा चौपाई छंद है, अवधी भाषा है, वीर रस है, ओज गुण है, व्यंग्यात्मकता का यहाँ पर पुट है। व्यंग्य के माध्यम से लक्ष्मण ने परशुराम को सारी बातें यहाँ पर समझाई हैं और उनके क्रोध को और भी अधिक भड़का दिया है। तुलसीदास ने लक्ष्मण की स्पष्टवादिता को यहाँ पर दर्शाया है, उनके साहस को दर्शाया है और परशुराम की डिंग हाँकने के जो स्वभाव के गुण हैं उनको भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। इस प्रकार हमारा ये 4th स्टेंजा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको इसकी व्याख्या समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट पद्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।